का भी वध करते हैं तो भक्तों से पहले उनका वो उद्धार कर देते हैं। सुनो, भगवान सबसे बराबर प्रेम करते हैं। बोले फिर ऐसा क्यों किया? ब्रह्मा ने 40 श्लोक में स्तुति की, भगवान ने क्षमा नहीं किया। इंद्र ने 14 श्लोक में स्तुति की, क्षमा कर दिया। देखा जाए तो ब्रह्मा आयु में बड़े, ध्यान से सुनना, 1 मिनट की कथा था। ब्रह्मा आयु में बड़े, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। और इस अनुपात में ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल की। चतुर्युग जो है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। इससे पूर्व जो द्वापर था उसकी आयु 8,64,000 वर्ष। उससे पूर्व जो त्रेता था 17,28,000 वर्ष। और उससे पूर्व जाइए तो ऐसे करके 34 लाख दुगना होता चला जाता है। ये चतुर्युग जब 74 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर होता है, मनवंतर 14 बार बीतता है तो एक इंद्र होते हैं, और इंद्र 14 बार बदलते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। मैथमेटिक्स समझ लेना। और इस अनुपात में ब्रह्मा की आयु 100 साल की है। तो आयु में ब्रह्मा बढ़े, पदवी में ब्रह्मा बढ़े, सृष्टि करता है। इंद्र पदवी में छोटे देवताओं के राजा है। अच्छा, ब्रह्मा की गलती भी छोटी, भाई बछड़ों को, ग्वाल वालों को चुराया, फिर उसको छोड़ दिया। इंद्र ने तो इतनी भयावह गलती की, पूरे ब्रज को ही नष्ट करने की चेष्टा की। स्तुति भी ब्रह्मा ने बड़ी की 40 श्लोक में, इंद्र ने 14 श्लोक में की। फिर भी भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्यों नहीं किया? ध्यान से सुनना, इसके पीछे का भाव है। देखो, दोनों के अपराध में अंतर क्या है, ये विचारणीय विषय है। ब्रह्मा ने गलती की तो क्या हुआ, और इंद्र ने गलती की तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मा ने गलती की तो भगवान के भक्त भगवान से 1 वर्ष के लिए बिछड़ गए, और इंद्र ने गलती की तो जो भक्त भगवान से मिलने के लिए व्यग्र थे, नहीं मिल पाते थे। इंद्र ने गलती की तो भगवान के भक्त भगवान से मिल गए, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। इसलिए जो कथा कराते हैं ना, ठाकुर जी उससे बड़े खुश होते हैं। आपने कथा कराई तो हजारों हजार लोग श्री ठाकुर जी के पास आए आपके प्रयास से। आपने कोई देवालय बनाया, कोई कीर्तन कराई, कोई सत्संग कराया, तो हजारों लोग वहां एकत्रित हुए। भगवान उस जीव से भी जाते हैं। बोले बेटा, तूने मुझे मेरे प्रेमियों से मिला दिया, बोल मुझे क्या चाहिए? जीवन में प्रयास करिए, कुछ ऐसे सत्कर्म हो, कभी कोई देवालय बनाइए, वह संभव नहीं तो सत्संग करिए, कराइए, संभव हो तो कथा का आयोजन करिए। जीवन में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा का आयोजन अवश्य करना चाहिए। यदि हम 4 कार्य करते तो पुत्र कहलाने के अधिकारी, नहीं तो पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं, मेरे गुरुदेव कहते थे। क्या? जीवने वाक्य करना, बसरा सा जीवने वाक्य करना, जो हमारे पिता कह गए, हमारे पितर कह गए, उनके आदेश का पालन। जीवने वाक्य करना, मृताया भूरि भोजना, मृत्यु के पश्चात उनकी तिथि पर भोजन, गरीबों को दान, दत्त नारायण की सेवा, मृताया भूरि भोजना। तीसरा, गयायाम श्राद्ध करना, गया जी में पिंडदान करिए। अभी पिछली बार हमारी गया जी में कथा थी, कौन सा समय था? अरे पितृपक्ष। गयायाम श्राद्ध करना। और चौथा बोले भागवतस्य श्रवणादपि, अपने पितरों के कल्याण के लिए एक बार भागवत जरूर श्रवण करिए। भागवतस्य श्रवणादपि, यदि ये 4 कार्य हम करते हैं तो पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं, नहीं तो पुत्र कहलाने के अधिकारी